इंडिया न्यूज नेटवर्क, सच यानी हम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अपने भाषण में मिशन 2022 के लिए हिंदुत्व का एजेंडा सामने रखते हुए प्रचंड बहुमत का दावा किया। उन्होंने यूपी चुनाव में भाजपा का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है और नारा दिया, फिर एक बार 300 पार। वो वृंदावन कॉलेज सेक्टर 17 स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर आयोजित पार्टी के मेगा सदस्यता अभियान मेरा परिवार भाजपा परिवार के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन अखिलेश एंड कंपनी, बहन जी और गांधी वाड्रा परिवार ने अपने पीछे ऐसे बड़े बड़े गड्ढे छोड़े हैं कि उन्हें भरने के लिए हमें कुछ और समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का भविष्य भी तय कर देगा। अमित शाह बोले, अखिलेश पूछते थे कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे और अखिलेश बाबू मंदिर की नींव भी पड़ गई है। आप तो 5,000 रुपए दान भी नहीं दे पाए। ये सबको मेरा आह्वान है, एक भी घर ऐसा न लग जाए जिस घर पर भाजपा का पट्टी न लगा हो। मेरा परिवार भाजपा का परिवार, और जब पट्टी लगाने जाते हैं इनके हालचाल भी पूछना है और मोदी और योगी सरकार ने किए हुए कामों को भी उन तक पहुंचाना है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों की बातों को जानती है। वो जो आप लेकर आएंगे, पार्टी को देंगे, धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव इसको संकलित कर 2022 से 2027 का अपना चुनावी घोषणा पत्र भी बनाएंगे। सीएम योगी और अन्य नेताओं ने शाह का स्वागत चतुर रणनीतिकार के तौर पर किया। नेताओं ने कहा कि मोदी शाह की जोड़ी देश के विकास का एक्सप्रेसवे है। 2022 के चुनाव के पहले फिर से संगठनात्मक ढांचे को एक बार फिर से फौलादी भुजाओं के साथ, आम जन के साथ संवाद बनाने के दृष्टि से आह्वान करने के लिए आज माननीय गृह मंत्री जी का आगमन लखनऊ में हुआ है। अवध प्रांत के कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और उनका पहला कार्यक्रम अवध क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है। भाइयों बहनों, अवध प्रांत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या भी इसी प्रांत के अंदर आता है। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए बोले, मैं एक हिसाब अखिलेश यादव से मांग रहा हूं कि पिछले 5 साल में आप विदेश में कितने दिन रहे, इसका हिसाब लखनऊ और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। प्रदेश में कोरोना और बाढ़ आई, आप कहां थे, इसका हिसाब दीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सबसे बड़ा काम अगर योगी आदित्यनाथ ने किया है तो प्रदेश को माफियाओं से मुक्ति दिलाने का काम किया है। लगभग 1,43,000 ज्यादा पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई और उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अमित शाह ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर रखा था, जबकि आज यूपी में विकास की लहर है और माफिया एवं अवांछनीय तत्व दूरबीन से भी नहीं दिखाई देते। 2017 में भी सैकड़ों रथ निकले थे, लोक संपर्क हुआ था और उसके बाद घोषणा पत्र हुआ था। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, इतने सारे पत्रकार हैं, हमारे घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए। योगी जी और उनकी टीम ने 90% से ज्यादा वादों को पूरा करने का काम किया। मैं तो हिसाब कर आया क्योंकि मुझे जवाब देना था। घोषणा पत्र मैंने ही रिलीज किया, उसका 90% वादा योगी जी ने पूरा कर लिया है। योगी जी अभी 2 महीना बाकी है, जितना हो सके 100% की ओर ले जाइए, तो जनता मानेगी कि भाजपा जो कहती है वो करती है। आईएनए न्यूज स्टेट हेड रिजवान चंचल के साथ ब्यूरो अनिल सैनी की रिपोर्ट। इंडिया न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप रहें खबरों के करीब।